सबसे अहम मसला ये है कि किसी भी बात की बुनियाद तक पहुंचा जाए कि ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ है। बिल्कुल यही चीज़ हमें ये पाक भारत एस्केलेशन जो है इस वक्त, इसके बारे में सोचनी चाहिए और यही रवैया अख्तियार करना चाहिए। देखें, बहुत से लोग कह रहे हैं जंग होगी, बहुत से लोग कह रहे हैं जंग नहीं होगी। मैं दूसरे ख्याल का हामी हूँ कि जंग नहीं होगी, लेकिन क्या जंग ना होने से ये मुखासमत, ये कशीदगी, वो बदनीति जो भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे छुपा रखी थी, वो ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। हमें हकीकी अंदाज के अंदर सोचना होगा कि ये मामला है क्या। देखें, उस वाक़े के फौरी बाद जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और इंडिया की बौखलाहट से और ऊट पटांग हरकतों से साबित हो गया कि ये सब कुछ उसी ने किया था, मैनेज किया था, उसके बाद किया क्या उसने? बाकी स्टेप सारे छोड़ दें आप। उन्होंने कहा जी हम सिंध तासमादा सस्पेंड कर दें, पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, ज़्यादा आएगा कम आएगा, इसको बाद में देखेंगे। इस फिक्रे पर गौर करें। हम सिंध तासमादे को मुअत्तल करते हैं, कानूनी तौर पर गलत है या दुरुस्त है, इसको भी आप छोड़ दें, ये भी आगे बात की बात। सिंध तासमादे का जब जिक्र आता है सस्पेंड करने का, तो उसका एक ही मतलब है, पाकिस्तान की मईशत पर हमला, दैट्स ऑल। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम भी तैयार हैं। हमें इल्म था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला, लेकिन मसला क्या है, वो कहता है कि हमने सस्पेंड कर दिया, हम पानी रोकेंगे, ये वो ऐलान कर रहे हैं। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है पाकिस्तान की मईशत पर वार करना। ये बुनियादी बात आ गई एक। अब जो सूरत हाल चल रही है, जाहिर है जब उसने देखा कि पाकिस्तानी कौम का जो अज़म है दिफा के लिए, वो बहुत जवान है, तवाना है, और फिर दिफा के साथ साथ जब जंगी सूरत हाल बनी तो उन्होंने ये भी देखा कि पाकिस्तानी कौम के अंदर ज़र्रा बराबर घबराहट नहीं है, सब लोग अलर्ट हैं, तैयार हैं, बल्कि अगर मीम्स बनना शुरू हो गई हैं, लोग ठट्ठा लगा रहे हैं पाकिस्तानी। मामला ये है कि इस वक्त 3 से ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं LOC के, वो गर्म हो चुके हैं, वहाँ फायरिंग शुरू है। कल रिपोर्ट्स आई थी कि भारत ने अपनी साइड के किसानों को कहा है, LOC के आसपास जितनी फसलें हैं, उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर आप फसलें काट लें, कच्ची हैं पकी हैं जो भी है, उन्होंने कहा 2 दिन में काटें। तो ये एक वहाँ ऑर्डर आया। अब वहाँ फायरिंग शुरू है, और जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें यह भी है कि LOC के परली तरफ भारत के जो जंगी तैयारे हैं वो भी परवाज़ें कर रहे हैं। ये इतलातें हमारे सामने आ गई हैं। अब मामला ये है कि जब वो फायरिंग करेंगे तो यहाँ से भी जवाब जाएगा। झड़पें जो हैं वो बड़े स्लो रिदम के साथ स्टार्ट हो चुकी हैं इस वक्त, जिसे हम कहते हैं लड़ाई। तो लड़ाई शुरू है। अगर कोई समझता है कि ऑल आउट वार होगी, कोई बहुत बड़ा हमला होगा, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर खुल जाएंगे, ये बात बिल्कुल अकल में आने वाली नहीं है। जाहिर है कि जब उन्होंने ये फास्ट ट्रैक ऑपरेशन किया है तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तय कर रखी होंगी। 2 ममालिक ने कोशिश की कि इस मामले को फौरी तौर पर एक जगह पर साकित कर दिया जाए, सऊदी अरब और ईरान ने। ये खबरें भी हमारे सामने आ गई हैं। अच्छा, सऊदी अरब का असर उस हवाले से ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है जिस दिन ये वाक़या हुआ, मोदी उस दिन सऊदी अरब के दौरे पर गया हुआ था और बहुत सारे मुआहदे उनके साथ होने थे। ईरान तो पहले ही अपने बहुत सारे मिसाइल में फंसा हुआ है, लेकिन भारत ने दोनों ममालिक को कोई यकीन दहानी नहीं कराई। ये सूरत हाल सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी उसको सुलह सफाई के लिए कहेगा, उसे वो एक ऐसा दरमियाने सा रास्ता दिखाएगा, जी कर रहे हैं, सोचते हैं, करते हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। इसके साथ साथ जो एक और इतला है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भारत की जेलों से कुछ लोगों को निकाल लिया गया है। कौन लोग हैं वो? जिन्हें ज़बरदस्ती उन्होंने अक्सरियत पसंद करार देकर या मुजाहिदीन करार देकर गिरफ्तार कर लिया था। कुछ पर मुकदमा चल रहे थे, कुछ को सजाएं हो गई हैं, वो निकाल लिए गए हैं। उनका यकीनन कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होगा। अब ख़तरा ये है कि जिस तरह से ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, उसी पैटर्न पर ये उन लोगों को हो सकता है LOC के पास ले हैं और जाली मुकाबले में मार दें। मारने के बाद कहें कि जनाब ये लोग तो
पाकिस्तान की साइड से एंटर हो रहे थे। उसके बाद कशीदगी मज़ीद बढ़ जाए, फायरिंग में और इजाफा हो जाए, तोपों के गोले उगलने लगें, ये चीज़ भी आगे जाएगी। मामला कहाँ फंसा हुआ है? अच्छा, उसके साथ साथ आप देखें, ये जो पिछले 2 दिन की एक्टिविटीज़ है इसको भी ले लें साथ में, ये 2 दिन से ज़्यादा की है। कल जो फिगर आई थी कि 54 खवारजी मारे गए हैं, उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ये 2 दिन की कार्रवाई थी, 3 दिन की। 17 आज मारे गए हैं, यानी कि टीटीपी के जो एलिमेंट राह से पैसे और असला लेकर अफगानिस्तान के राह से हम पर हमलावर होते हैं, उनको भी मुतर्रक कर दिया गया। पाकिस्तानी एजेंसीज ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी के साथ उनको टैकल किया और उसी एरिया के अंदर उनको जन्म मसल कर दिया। ये कामयाबी है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो LOC है, यह गर्म होगी। जब ये गर्म होगी तो उसमें ज़ाहिर, जब असला इस्तेमाल होगा तो उसमें ख़र्चा भी बढ़ेगा। तो भारत की पॉलिसी ये लग रही है कि वो LOC को गर्म करे, लड़ाई को बढ़ाए, उसमें शिद्दत लाए, वक्फे वक्फे से गोलाबारी करे, पाकिस्तान उसका जवाब दे और पाकिस्तान यहाँ अंगेज रहे। इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि हम जंगी तौर पर मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हम इंडिया पर अटैक करके इंडिया को नाको चने चबाना चाहें, कतई तौर पर मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है हमारे लिए। हमारी एयरफोर्स उनसे ज़्यादा मजबूत है, हमारी नेवी उनसे ज़्यादा मजबूत है, हमारी बर्री फौज आर्मी उनसे ज़्यादा मजबूत है, बार बार साबित हो चुका है। लेकिन वो हमें एंगेज करेगा लंबे पीरियड के लिए। और हमने इससे कैसे बचना है? यकीनी तौर पर जो हमारे आला दिमाग हैं वो ये सोच रहे होंगे, हमने उनको जवाब भी देना है और इस सूरत हाल से इस तरीके से नबरदाज़मा होना है कि जिसके नतीजे में हमारी मईशत को नुकसान ना पहुँचे। ये सब कुछ मुमकिन है। जैसे आपने देखा कि KPK के अंदर बहुत सारे मामला जो हैं वो अब कंट्रोल कर लिए गए हैं। इस तरह पाकिस्तान की मईशत जो मुतासर हो रही थी, ये जो एक नहरों के मसले पर हड़ताल शुरू हो गई थी, वो भी ख़त्म होने जा रही है। आज इजलास बुला लिया गया उस हवाले से। तो ये भारत का जो ट्रैप है ये मईशत के हवाले से है, ये जंगी हवाले से कम है। इस बात को हमने समझना है और कौम ने यकजान होकर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ा होना है। और हमने भारत को ये भी साबित करना है कि तुम हमें किसी भी तरीके के साथ 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं सरका सकते, बल्कि जब भी तुम्हारी नाक रगड़वानी हुई तो हम ही रगड़वाएंगे। बहुत शुक्रिया।